नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग देख रहे हैं कि अपठित गद्यांश, ये जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा जाता है उसको किस तरीके से टैकल करना है, और इसी के साथ साथ हम लोग सैंपल के लिए 3 अपठित गद्यांश देखेंगे सो दैट आपको प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको एक आइडिया भी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली इसे समझना कैसे होता है। क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक में के गद्यांश नहीं है, ये अपठित यानी कि आपने ये पहले से पढ़ा हुआ नहीं है। तो जो एक नई चीज हमारे सामने आई है उसको कैसे समझ सकते हैं, हम उसका मीनिंग कैसे समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर्स कैसे लिख सकते हैं, ये हम लोग देखने वाले। सो लेट अस स्टार्ट। स्टार्टिंग विथ हमारे पास जो पहला गद्यांश है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो अ, एकदा रात्रौ बालः श्रीरामः आकाशे चंद्रम प्रेक्षते। मतलब एक दिन क्या हुआ रात को कि भगवान श्री राम, जो कि अभी यहाँ पे बोला गया है कि वो अभी बालक अवस्था में है या फिर बाल्य अवस्था में है, वो क्या कर रहे थे, चंद्र को देख रहे थे। सह कौशल्यां भाषते, उन्होंने कौशल्या मतलब उनकी माता को बोला, अम्ब मह्यम एतम चंद्रम यच्छ, मतलब क्या आई, अम्ब मतलब आई, मुझे वो चंद्र चाहिए। ठीक है। तदा कौशल्या भणति, तो फिर कौशल्या माता बोली, वत्स एशम चंद्र गगने वर्तते, ये चंद्र तो गगन में है, ठीक है, आकाश में है। त्वम कथम तम अधिगच्छसि, तुम्हें मैं कैसे लाके दूं, मतलब या फिर तुम वहां पे कैसे जा सकते हो। अगर तुम्हें चंद्र चाहिए तो तुम्हें चंद्र के पास जाना होगा, बट ये जो चंद्र है वो तो कहाँ पे है, वो आकाश में है या फिर गगन में है। तुम वहां पे कैसे ही जा सकते हो। ततः बालः श्रीरामः, मतलब तब श्री राम बोले, अहमेनम चंद्रम अभिलषामी, बट मुझे तो वो चंद्र चाहिए, मतलब मुझे वो चंद्र की इच्छा है या फिर मुझे वो चंद्र चाहिए ही। प्रयच्छतम में मतलब आप मुझे वो चंद्र दे दीजिए। इति जननीम पुनः पुनः वदति क्रंदति च, तो इस तरीके से श्री राम जो है, जो कि बाल्यावस्था में है, वो अपनी माता को ऐसे बोल रहे थे कि मुझे वो चंद्र चाहिए, मुझे वो चंद्र चाहिए, ऐसा बार बार बोल रहे थे। तदा सारथी सुमंत्र तत्र आगच्छति, और तभी वहां पे सुमंत्र आ गए। सह श्री रामाय दर्पण में कम यच्छति, और उन्होंने श्री राम को एक दर्पणम एकम मतलब एक दर्पण उनको दिया। भनति च, और बोले, बाल राम मतलब श्री राम, एषः तव हस्ते चंद्र, और जैसे उन्होंने वो दर्पण ऐसा रखा उनके हाथों में, तो वो जो चंद्र था उसका प्रतिबिंब या फिर रिफ्लेक्शन उस दर्पण में दिखाई दिया। मतलब क्या, उनके हाथ में अभी वो चंद्र आ गया, तो वही वो उनको दिखाना चाहते हैं, एषः तव हस्ते चंद्र, देखो तुम्हारे हाथों में चंद्र आ गया। पश्य एनम इति, अब इसको देखना तुम कि तुम्हारे हाथों में चंद्र आ चुका है, ऐसा वो उन्हें बताते हैं। तदा बालः श्रीरामः दर्पणे चंद्रम पश्यति, और फिर श्री राम भी दर्पण में उस चंद्र को देखते हैं। तत्क्षणम सह रोदनात् विरमति, और फिर वो रोना भूल गए, मतलब अभी तक वो बोल रहे थे ना कि मुझे चंद्र चाहिए, चंद्र चाहिए, तो उन्हें पता चला कि अब मेरे हाथ में चंद्र आ गया है, फिर वो रोना स्टॉप कर दिया उन्होंने, विरमति मतलब स्टॉप कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा है कि एक स्टोरी थी भगवान श्री राम की। अभी आपको मीनिंग तो समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके से बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस आपको एग्जाम में आएगी जिसके मीनिंग्स आपको समझना है, और उसके ऊपर हमें नीचे आंसर्स लिखने हैं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है कि कह श्री राम से इच्छा पूरयति, श्री राम की इच्छा जो है वो किसने पूर्ण की। तो देखो यहाँ पे कौन वो दर्पण लेके आया था, सुमंत्र। तो श्री राम की इच्छा किसने पूरी की, सुमंत्र ने। तो यहाँ पे कह के जगह पे आपको क्या लिखना है, सुमंत्र। देखो यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, कह के जगह पे क्या लिखना है, सुमंत्र लिखना है। आई होप कि आप समझ पाओगे, या फिर मुझे लिख के देना पड़ेगा, लेट मी राइट। यस, तो इस तरीके से आपको कह के जगह पे सुमंत्र लिखना है, और सुमंत्र श्री राम से इच्छा पूरयति, ये जो आगे का सेंटेंस है एज इट इज लिखना है। उसके बाद सेकंड है, अस्याम कथायाम कति पात्राणि संति, मतलब ये जो कथा दी है उसमें कितने पात्र है। एक तो भगवान श्री राम हुए, दूसरे कौशल्या माता हुई, और तीसरा क्या हुआ, सुमंत्र। तो यानी कि यहाँ पे कितने पात्र दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 पात्र। तो यहाँ पे आप लोग कति के जगह पे क्या लिखोगे, त्रीनी। राइट, बाकी जो है पूरा, अस्याम कथायाम त्रीनी पात्राणि संति, इस तरीके से आपको पूरा आंसर जो है वो लिखना है। राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखो, गद्यांशात समानार्थक शब्द चित्वा लिखत। तो आदर्श के लिए आपको यहाँ से समानार्थी शब्द चुन के लिखना है। अभी देखो, आदर्श यानी क्या होता है, एक मिनट, कहा गया, हाँ, आदर्श। आदर्श यानी क्या होता है, हमारा
प्रतिबिंब जिसमें हम लोग देखते हैं, आरसा ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो, तो इसके लिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है वर्ड, दैट इज दर्पण। तो यहाँ पे आदर्श के जगह पे क्या आएगा, आदर्श किधर गया, हाँ आदर्श के जगह पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे दर्पणे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट नेक्स्ट है वारम वारम, मतलब बार बार, पुनः पुनः, जो हमने यहाँ पे सुना था वर्ड, ये इसका समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पुनः पुनः। ठीक है, डन। उसके बाद नेक्स्ट देखो, आपको बोला है स्तंभ पूरयत, मतलब मैच द कॉलम्स। तो यहाँ पे ना आपको सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन दिया जा चुका है, मतलब श्री राम के लिए क्या डिस्क्रिप्शन है, कौशल्या माता के लिए क्या डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो देखो, श्री राम चतुरः नहीं, बालाय रोचते मतलब बालक को पसंद है नहीं, अप्राप्यम वांछति की पुत्र से इच्छाया चित्राकुला भवती, अभी पुत्र की इच्छा की वजह से चिंताकुल कौन हो जाएगा, उसकी माता यानी कि कौशल्या माता के लिए ये आएगा। फिर श्री राम अप्राप्यम वांछति मतलब उनकी इच्छा उन्होंने बोली थी, जो कि पूरी करनी आसान नहीं थी। सुमंत्र, सुमंत्र जो थे चतुर थे, वो दर्पण लेके आ गए और श्री राम की इच्छा उन्होंने पूरी कर दी। और चंद्र बालकाय रोचते मतलब बालक को क्या पसंद आया था, चंद्र पसंद आया था। तो इस तरीके से हमने सारे आंसर जो है वो लिख लिए हैं। आई होप कि आपको आंसर भी पता चल गए होंगे, और बहुत इजी तरीके से आपको इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। और एक एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं, ये जो गद्यांश है वो और शॉर्ट है, आपको एग्जाम में इतना ही ऑलमोस्ट 5-6 लाइन्स तक ही का ही गद्यांश पूछा जाता है एग्जाम में, ज्यादा बड़े गद्यांश आपको नहीं पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, उद्याने पुष्पफलयुताः वृक्षाः लताः च विराजन्ते। उद्याने मतलब उद्यान में, पुष्पफलयुताः मतलब पुष्प फल होने वाले, वृक्ष लता, वृक्ष मतलब वृक्ष, लता मतलब वेल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो थे। ठीक है, बहवः पशवः विहगाः अपि, और बहवः मतलब बहुत सारे, पशवः मतलब एनिमल्स, विहगाः मतलब पंछियां, अपि अत्र पालिताः रक्षिताः च सन्ति, भी यहाँ पे उनको पाल के रखा था पंछियों को या फिर प्राणियों को, और उनकी रक्षा भी की थी। सिंहाः व्याघ्राः जम्बूकाः मृगाः इति विविधाः पशवः, तथा मयूरः शुकः सारिका चटका इति अन्य विविधाः खगाः अत्र सन्ति। और यहाँ पे सिंह, वाघ मतलब व्याघ्र, जम्बूकहा मतलब फॉक्स, मृगाहा मतलब हरिण, इस तरीके से बहुत सारे पशु थे, एनिमल्स थे, और मयूर, शुक, सारिका, इन जैसे बहुत सारे बर्ड्स भी वहां पे थे। तो ये उद्यान के बारे में बताया गया है। अभी एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है, दोनों में से कोई एक का। उद्याने के विराजन थे मतलब उद्यान में क्या क्या थे, तो क्या क्या थे, पहले ही लाइन में देखो क्या लिखा है, पुष्प फलयुताः वृक्षाः लताः च। आपको इसका आंसर भी यहाँ पे मिल जाएगा कि उद्यान में क्या क्या है, वृक्षाः लताः च विराजन्ते। ठीक है, डन। ये आपको आंसर लिखना है। के पालिताः रक्षिताः च, किसको पाला था या फिर किसकी रक्षा की जा रही थी, तो जो भी वहां पे पशु थे, विहगा थे, उनकी रक्षा की जा रही थी, उनको पाल के रखा जा रहा था। तो आंसर कैसे आएगा, पशवः विहगाः च पालिताः रक्षिताः च। इस तरीके से आपको इसका आंसर जो है वो याद रखना है। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट देखो, केवलम एकम लिखत, गद्यांश में से आपको समानार्थी शब्द चुन के लिखना है खगहा के लिए। क्या आएगा, विहंगाहा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे भी लिखा हुआ देख सकते हो, विहगाहा। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट है गद्यांश में से विरुद्धार्थी शब्द चुनकर लिखो। किसके लिए चाहिए, अल्पहा के लिए। अल्पहा मतलब कम, कम के अपोजिशन में हमने यहाँ पे क्या देखा था, बहवह, मतलब इसका अपोजिट वर्ड क्या आ जाएगा, बहवह। राइट, इसी तरीके से आपको लिखना है। फिर देखो, गद्यांश आगतानी नामानी लिखत, पशु के नाम लिखने हैं, खगा के नाम लिखने हैं। देखो हमने यहाँ पे सारे पशु के नाम देखे थे, सिंहा, व्याघ्रा, जम्बूकह, मृगह, ये सारे क्या है, पशु है। और उसी के साथ साथ अगर आपको पंछी या फिर विहंगहा के नाम लिखने हैं, तो मयूरह, शुकह, सारिका, चटका, इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है वो नाम लिखने हैं। देखो यहाँ पे कैसे लिखे हैं, सिमिलरली। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी गद्यांश समझ में आ चुका होगा। और एक लास्ट हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे गद्यांश का, लेट अस चेक आउट। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे और समझने का ट्राई करते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, एकदा भस्मासुरः भक्त्या शंकरं प्रीणयति, प्रीतः शिवः
त्वं यस्य शीर्षे स्वहस्तं न्ययसि सह भस्मसात् भवति इति तस्मै वरं प्रयच्छति। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक बार, तो ये स्टोरी है भस्मासुर की। एकदा भस्मासुरः भक्त्या शंकरम प्रीणयति, मतलब एक बार क्या हुआ कि भस्मासुर जो है उन्होंने अपने आराध्य शंकर को प्रसन्न किया तपश्चर्या करके। प्रीतः मतलब प्रसन्न हुए शिवः, त्वम यस्य शीर्षे स्वहस्तम न्ययसि, मतलब तुम जिसके भी सिर पे अपना हाथ रखोगे ना, सह भस्मसात भवति, वो भस्म हो जाएगा। इति तस्मै वरम प्रयच्छति, और ऐसा वर शिव ने दिया भस्मासुर को कि तुम जिसके भी सिर के ऊपर अपना हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। ओके, सो तदा देवाः विष्णु शरणम, ओके सॉरी सॉरी, तेन वरेणोन्मत्तः, मतलब इस वर से वो बहुत उन्मत्त हो गया, वो हर हर एक को मारने लगा, देवों को हराने लगा। भस्मासुरः सकलान सुरान पराजयते, वो देवों को हराने लगा। तदा देवाः विष्णु शरणम गच्छन्ति, और तब क्या हुआ, सारे देव जो है वो विष्णु के शरण में आ गए कि हमें बचा लो, सारे देवों को वो नष्ट कर रहा है, हमें बचा लो। विष्णु मोहिन्याम रूपम धारयति, विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, जो कि एक स्त्री रूप है विष्णु जी का। भस्मासुरः ता मोहिनी अभिलषति, और भस्मासुर फिर उस मोहिनी के ऊपर मोहित हो गए, या फिर उनका दिल आ गया मोहिनी के ऊपर। तदा सा भाषते, तब वो बोली, मतलब मोहिनी बोली, भोः असुरवर त्वं मया समम नृत्यम आचार, मतलब आप मेरे साथ नृत्य करोगे क्या, ऐसा मोहिनी ने उन्हें, मतलब भगवान विष्णु के स्त्री रूप ने भस्मासुर को पूछा। सह तस्याः वचनम उमन्यते अथ नृत्याभिनय मोहिनी, मतलब उनका वो फिर डांस, मतलब नृत्य करने लगे भस्मासुर मोहिनी के साथ। और नृत्याभिनय मतलब नृत्य करते समय मोहिनी स्वहस्त, मोहिनी क्या करती है, अपना हाथ स्वमस्तक के, मतलब खुद के मस्तक के ऊपर रखती है। और जैसा मोहिनी करेगी वैसा ही भस्मासुर करने वाला था, तो भस्मासुर भी मोहिनी के तरह अपना हाथ खुद के सर के ऊपर रख देता है। सह असुरः अपि तद एव अनुतिष्ठति, वो असुर भी मोहिनी के जैसा ही खुद के सर के ऊपर हाथ रख देता है। और भगवान विष्णु ने क्या कहा था कि तू जिसके भी ऊपर अपना हाथ रखेगा वो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो अगर उसने खुद का ही हाथ खुद के ऊपर रखा तो भी वो भस्म ही होने वाला है। और शीघ्रम एवं सह भस्मीभूतः जायते, और इसी के साथ साथ विद इन सम सेकेंड्स वो क्या हो गया, भस्म हो गया, क्योंकि खुद ने ही खुद को उसने भस्म कर लिया। तो ऐसा होता है, हम लोग कभी कभी बहुत ज्यादा इगोइस्टिक बन जाते हैं और खुद ही खुद का नुकसान करते हैं, उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी थी। तो देखो एक वाक्य न उत्तरत में क्या है, कह भस्मासुराय वरम प्रयच्छति, मतलब किसने भस्मासुर को वर दिया, शिव ने दिया। सो द करेक्ट आंसर इज महादेव या फिर शिव। ठीक है, सो फर्स्ट आंसर क्या आएगा, शिव। आफ्टर दैट नेक्स्ट है कस्याः अनुकरणेन भस्मासुरः भस्मीभूतः, किसका अनुकरण करके भस्मासुर भस्मीभूत हो गया, मोहिनी का। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मोहिन्याः, नदी के जैसे मोहिनी का टेबल चलेगा, तो मोहिन्याः अनुकरणेन भस्मासुरः भस्मीभूतः। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या लिखा है यहाँ पे, गद्यांशात समानार्थक शब्द चित्वा लिखत, मस्तके के लिए आपको यहाँ से समानार्थी शब्द फाइंड आउट करना है। और देवान, तो देवान का तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दैट इज सुरान, देवान का तो क्या आ जाएगा, सुरान आ जाएगा। मस्तके के लिए क्या है, शिरे, शीर्षे, सॉरी शीर्षे। ठीक है, तो दोनों आपको मिल गए, मस्तके के लिए क्या आएगा, शीर्षे आएगा, और देवान के लिए क्या आ रहा है, सुरान आ रहा है। फिर देखो विरुद्धार्थी शब्द चूज करना है, क्रुद्ध का और विनीत का। तो दोनों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्रुद्ध के लिए प्रीत, और विनीत के लिए, विनत के लिए उन्मत्त। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे मैच द कॉलम्स करना है। भस्मासुर के भस्मासुर क्या हो गया था, उन्मत्त हो गया था। शंकर क्या है, शंकर वर प्रदाता, वर दिया था शंकर ने। विष्णु मोहिनी रूपम धारयति, और मोहिनी क्या करती है, भस्मासुर को मोहित कर लेती है, तो भस्मासुरम मोहयति। देखो सारे आंसर्स करेक्ट है क्या, भस्मासुर उन्मत्तः राइट, शंकर वर प्रदाता राइट, विष्णु मोहिनी रूपम धारयति राइट, मोहिनी भस्मासुरम मोहयति राइट। तो इस तरीके से हमने तीन जो अपठित गद्यांश थे उन्हें देख लिया है। आई होप कि अभी आपको अपठित गद्यांश के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बहुत सारी बैचेस वेदांतु ने लॉन्च की है, जहाँ पे अभी आप जा रहे हो 9th से 10th में, तो स्कॉलर्स बैच है आपके लिए, जिसमें मैं भी हूँ ऑफकोर्स संस्कृत पढ़ाने के लिए। और बाकी बैचेस भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लर्नर्स बैच वगैरह है 8th स्टैंडर्ड के लिए, अगर कोई आपके पहचान के रहेंगे तो उनको बता देना। और साथ ही में यहाँ पे आपको दृष्टि नीट वगैरह सारी बैचेस दिखाई दे रही है। उसी के साथ साथ अगर आपने यहाँ पे देखा है
तो वेदांतु के बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स भी है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, स्कॉलरशिप ले सकते हो। यहाँ पे देखो आपको लिस्ट दिखाई दे रही होगी सारे सेंटर्स की, तो वो देख लो। और ये देख सकते हो कि वेदांतु का रिजल्ट कैसा है, बहुत बढ़िया रहा है। तो आप भी ऐसा स्कोर करना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हैं सेंटर्स को। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी। एंड आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ चुका होगा। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड सी यू इन नेक्स्ट सेशन, बाय।